होता है? माँ के गर्भ में। तो माँ क्या है? शक्ति है, भगवान की शक्ति है। बीज भगवान द्वारा सप्लाई होता है। भगवान कहते हैं अहम बीज प्रद, मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ, और माता उसको पाने वाली शक्ति है। तब फिर हम लोगों का ये भौतिक शरीर जो है बनता है। तो हमारा भौतिक शरीर कहाँ से आता है? भौतिक से शक्ति से आता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि हमारा ये शरीर भौतिक है, परंतु आत्मा हमारी आध्यात्मिक है। आत्मा जो है क्योंकि भगवान का अंश है, तो वह आध्यात्मिक है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। और ये शरीर, जो भी चीज़ नष्ट हो जाती है वह सब भौतिक है। यह शरीर नष्ट होने वाला है, आत्मा नष्ट होने वाली नहीं है। आत्मा अगर नष्ट हो जाती तो आत्मा भी भौतिक होती। भगवान के क्योंकि अंश हैं, इसलिए हमेशा रहते हैं, रहते थे और रहते रहेंगे। क्योंकि भगवान के अंश हैं, हम लोग भगवान के द्वारा जो संचारित शक्ति है उससे ये हमारा भौतिक शरीर बना है। काफ़ी क्लियरली समझाया गया है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रही होगी ये बात कि ये शरीर भौतिक है और जो आत्मा है वो आध्यात्मिक है। क्योंकि भगवान के अंश है। आत्मा जो है वो इसीलिए हमेशा रहता है क्योंकि भगवान का अंश है, वरना वो भी, उसका भी विनाश हो जाता। तो अब भगवान कहते हैं कि ये जो है, मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही पितामह हूँ, जो कुछ हूँ भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ। तो उसमें आगे समझाया गया है कि पंच उपासना होती है भौतिक जगत में। तो पंच उपासना में पहली उपासना है शक्ता, फिर गणपत्या, सौर, शैव और वैष्णव। इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा मैंने ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो अभी इसको आगे फिर कभी और कोशिश करके इसके बारे में विस्तार में थोड़ा जानने की कोशिश करूँगी, तो आप लोग को और अच्छी तरह समझा पाऊँगी। लेकिन एज ऑफ नाउ पंच उपासना जो है उसमें पहली है शक्ता, फिर गणपत्या, सुर, शैव और फिर वैष्णव। तो प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं कि अल्टीमेट जो रियल उपासना है वो वैष्णव में आती है। अच्छा, वैष्णव भी पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3 प्रकार के हैं। जो एक तो अपने आप को ही भगवान मानते हैं, फिर जो सब देवी देवताओं की उपासना करते हैं ये मानकर कि जिस भी रूप में हम करते हैं यही भगवान है, और फिर महाविष्णु रूप में भगवान की उपासना करते हैं। लेकिन उससे फिर परे आता है शुद्ध वैष्णव, परम शुद्ध वैष्णव, जो भगवान कृष्ण की भक्ति डायरेक्टली करते हैं। अभी ये जितनी भी उपासनाएं हैं ये सब इनडायरेक्टली उपासना की जाती हैं। जो हम भगवान की डायरेक्ट सेवा करते हैं, शुद्ध भक्ति, उसको फिर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि फॉर एग्जाम्पल एक मजिस्ट्रेट है जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, और उसी गवर्नमेंट में एक क्लर्क भी है या एक चपरासी भी है। दोनों ही गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं, दोनों ही सरकार के अधीन काम करते हैं। लेकिन क्या मजिस्ट्रेट और चपरासी या क्लर्क की एक ही प्रकार की सैलरी होती है? एक ही प्रकार की डेजिग्नेशन है? नहीं है, इट्स डिफरेंट। उसके जो राइट्स हैं वो डिफरेंट हैं, और जो मजिस्ट्रेट के राइट हैं या जो गवर्नर के राइट्स हैं वो डिफरेंट हैं। उसी प्रकार हम भगवान को जिस भी स्टेज पे पूजा करते हैं या उपासना करते हैं, उसी प्रकार हमको रिजल्ट मिलते हैं। क्लर्क की सैलरी क्लर्क की क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगी, और जो मजिस्ट्रेट है या गवर्नर है उसकी सैलरी और उसके राइट्स उसकी पदवी के हिसाब से और उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से होंगे। तो हम जिस क्वालिफिकेशन में भगवान की
उपासना करते हैं उसी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमें उसका फल प्राप्त होता है। आई थिंक ये बहुत क्लियर है कि जिस क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम भगवान की उपासना करते हैं, पंचोपासना में है या उसके ऊपर बढ़कर है, तो उसी उपासना के हिसाब से हमें जो है उसका फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने जो ये गवर्नमेंट और क्लर्क का जो एग्जाम्पल है इसको बहुत अच्छी तरह से बहुत क्लियरली समझाया है कि हम लोगों को, क्योंकि भौतिक चीज़ें ही ज़्यादा समझ में आती हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने समझाया है कि क्लर्क और मजिस्ट्रेट एक से नहीं हो सकते। इसीलिए जो भक्ति करते हैं, जो भी तरह की भक्ति करते हैं, उसी प्रकार के उसको फल प्राप्त होते हैं। ये आगे भगवद गीता में इसी अध्याय में आएगा, जिसकी विस्तार से बाद में ही चर्चा करेंगे। अब तीसरा श्लोक आता है कि गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवसर शरणम श्रुत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। अब तीसरा श्लोक जो है उसका अर्थ है मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि का प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। अल्टीमेटली भगवान क्या कहते हैं, कितनी सारी चीज़ें बता दी, लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली, प्रिय मित्र, साथ। इतने तो भगवान ने स्वयं वर्णन किया है कि ये तो सब मैं हूँ ही हूँ। इसमें अगर हम देखा जाए तो सभी कुछ आ जाता है कि भगवान ही शरण के लिए हैं। फिर कहते हैं कि गतिर्भर्ता, मतलब जिस गति, जिस स्पीड से हम जाते हैं, गति का मतलब यहाँ पे ये भी बताया है कि एवरीवन इज कमिंग टू मी ग्रेजुअली, मतलब चलते हुए हम लौट फिर के भगवान के पास ही धीमे धीमे जाते हैं। तो फिर धीमे धीमे जाते हैं, फिर भगवान पहले ही कह देते हैं कि मुझे जो है मेरे भक्त ही जान सकते हैं। तो ग्रेजुअली जब ये सब समझ जाते हैं तो 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभी जानन्ति, मुझे मेरे भक्त ही जान सकते हैं। जब ये सब समझ में आ जाता है तो लास्ट में भगवान खुद भी कहते हैं कि ये सब समझ में आ गया, अब तुम मेरे को जान जाओगे अच्छी तरह से कि मैं क्या हूँ, साक्षी हूँ, प्रलय हूँ, सब कुछ हूँ। और फिर भगवान कहते हैं कि मैं ही विविध रूपों में बीज के रूप में भी हूँ, कि मैं ही आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। मेरे ही अंदर सब कुछ आता है, मेरे से ही सब कुछ निकलता है, अविनाशी हूँ मैं। टाइम है हमारे पास अभी? हाँ हाँ ठीक है। तो अब चैतन्य चरितामृत में 2 श्लोक हैं बहुत सुंदर, जिसमें कि भगवान ने बोला है कि भगवान जो हैं हम लोगों के बहुत सुपर हितैषी हैं। किसी भी बात के लिए आजकल बोलते हैं ना कि सुपर डुपर फिट है, तो भगवान हमारे एकदम सुपर डुपर हितैषी है। उनसे ज़्यादा हमारा हितैषी इस जगत में और कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान अनुग्रह करके, हमारे ऊपर कृपा करके अनेक अपने रूप धारण करते हैं। और फिर भगवान ने अपना जो ये श्याम सुंदर रूप धारण किया है, इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में बड़ी सुंदर चर्चा है कि अनुग्रहया भक्तानां मनुष्यं देहम आश्रित भजते तदाश्रित क्रीड़ा यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। कि अनुग्रह भक्तानां, भक्तों के ऊपर कृपा करके मैंने यह मनुष्य देह यानी कि अपना ये श्याम सुंदर रूप धारण किया है, जिससे कि इस श्याम सुंदर रूप में भगवान ने बहुत लीलाएं करी हैं, जिनसे कि उन लीलाओं के प्रति आकर्षित होकर हम भगवान की
भक्ति में लग जाएं। इसलिए भगवान ने यह सुंदर सुंदर रूप धारण करे हैं कि श्याम सुंदर रूप में भगवान ने इतनी लीलाएं करी हैं, जो लीलाएं मतलब सुन सुन के हम लोग कितनी रिपीटेडली बार भी सुनते हैं तो फिर भी वो हर बार नई लगती है, क्योंकि भगवान नव यौवनम च, भगवान हमेशा नए रहते हैं। भगवान के बारे में कुछ भी पुराना नहीं होता है, कुछ भी पुरातन, कभी पुरातन कह के भगवान को संबोधित नहीं किया गया है। हमेशा नव यौवनम च, 16 वर्षीय, हमेशा भगवान यौवन में रहते हैं। तो इसीलिए जो भगवान कहते हैं कि मैंने जो कृपा करके श्याम सुंदर रूप और उसमें इतनी लीलाएं, बच्चे के रूप में, मित्र के रूप में और माधुर्य रस में, माता पिता माधुर्य राधा रानी के साथ संग करके, और सब सारी जो लीलाएं करी हैं वो इसलिए करी है कि वो सब हम सुने और फिर सुनकर भगवान की सेवा में लगे, क्योंकि क्या है, वो आकर्षित करती हैं सारी लीलाएं भगवान की। और भगवान ने अनुग्रह करके अगर वो विश्व रूप देखें तो अर्जुन भी उसको देख नहीं पाए थे। तो हम लोग के लिए भगवान ने यह श्याम सुंदर रूप जो है इसको प्रकट किया है, जिससे कि हम लोग सब इसके प्रति आकर्षित हों। एक साउथ में महाराज कुलशेखर हुए हैं, जिन्होंने की बहुत भक्ति करी। पहले के जो राजा लोग होते थे वो सब भक्त होते थे। प्रहलाद महाराज, महाराज कुलशेखर, ध्रुव महाराज, यह सब भक्त होते थे। तो जब ये लोग भक्त होते थे और भगवान की सेवा के लिए अपना शासन करते थे ना, तो उसकी जो है वो बात ही अलग होती थी, क्योंकि वो अपने सुख के लिए नहीं करते थे, वो भगवान के सुख के लिए प्रजा के ऊपर शासन करते थे, भगवान के प्रेम में शासन करते थे। इसलिए उनके शासन में कभी कोई प्रजा दुखी नहीं होती थी। आजकल सब लोग अपनी जेब भरने के लिए शासन करते हैं, इसीलिए वो कुछ भी आए बाएं दाएं किसी भी तरह का कोई भी कार्य करते हैं और फिर क्या है, सारी प्रजा दुखी होती है। तो इसमें कुलशेखर महाराज कहते हैं कि मेरे को किसी भी तरह के रिचुअल की कोई कामना नहीं है, किसी भी तरह का मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। कि मैं कुछ भी करना नहीं चाहता हूँ, हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे को भौतिक सुख और दुख मिले वो तो मेरे पूर्व कर्मों के हिसाब से मिलेंगे ही, उसके बारे में मैं कुछ बदलना भी नहीं चाहता हूँ। कहते हैं कि ये सब जो है वो तो भागवतम में भी कहा गया है कि जितने भी भौतिक सुख और दुख हैं वो हमारे को जैसे भी मिलेंगे वो मिलेंगे ही, सिर्फ भक्ति से ही नष्ट हो सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। हम लोग कितने भी यज्ञ कर लें, जो मर्जी कर लें, अगर कोई तकलीफ दुख आना है और सुख आना है तो वो आएगा ही आएगा। तो महाराज कुलशेखर कहते हैं कि इसके लिए मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरी तो भगवान सिर्फ एक ही विनती है कि मैं जन्म जन्मांतरों में, चाहे मेरे को कितने भी इस पृथ्वी पे जन्म मिले, इस भौतिक लोक में मुझे कितने भी जन्म मिले, लेकिन मैं हमेशा सिर्फ आपकी भक्ति में ही लगा रहूं। क्योंकि भौतिक सुख तो आएंगे जाएंगे, वो तो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन ये भौतिक जो शरीर है ये हमेशा नहीं मिलेगा। भौतिक शरीर हमेशा नहीं मिलेगा तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस भौतिक शरीर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसीलिए इस भौतिक शरीर को हम लोगों को भगवान की सेवा में अगर हमने लगा दिया तो ये भी जो है, ये भौतिक जो है शरीर आध्यात्मिक शरीर हो जाएगा। तो इसको आध्यात्मिक शरीर बनाने के लिए कलयुग में क्या करना पड़ेगा? हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।